तो सोशल मीडिया बना एक अच्छे कॉज के लिए था, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, लेकिन जो पर्टिकुलरली इंडिया में जो लोग हैं उन्होंने उसका मिसयूज़ करना चालू कर दिया, क्योंकि सबको वायरलिटी चाहिए, सबको लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, और अब तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपके जैसे हज़ारों लाखों लोग उस चीज़ को करने में लगे हुए हैं, तो आप क्या ही कर रहे हो। तो ये आपको सोचना है कि आप क्यों अननेसेसरी उस चीज़ में अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि हम तो सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, हमें प्रॉब्लम तो दिखती है, जैसे ऑफिस में भी हम बोलते हैं कि यार डोंट वर्क ऑन प्रॉब्लम, वर्क ऑन सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम तो है, जब भी तो हम काम कर रहे हैं, तो हमको सॉल्यूशंस पे काम करना है। तो इसलिए हमने हमारी खुद की एप्लीकेशन ही बना ली कि भाई वो इंदौर टॉक ऐप के नाम से है। और बहुत लोगों के, और ये बहुत एक अच्छी बात है कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे 5000 रजिस्टर यूज़र्स हो गए। और उस एरा में जब आज की तारीख में इंस्टाग्राम पे लगभग 3 महीने में 500 फॉलोअर गेन करना भी मुश्किल हो रहा है, या 500 लाइक लाना भी फेसबुक पेज पे मुश्किल हो रहा है, या सब्सक्राइबर भी लाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमें ये अच्छा लगा कि 3 महीने में हमारे 5000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हो गए, जिन्होंने ऐप को डाउनलोड किया, बाकायदा उसमें जो फॉर्म है उसको भरा और रजिस्टर किया। तो मुझे यहाँ से समझ में आता है कि यार लोग अब फेडअप हो गए सोशल मीडिया से, फेसबुक इंस्टाग्राम से वो भी फेडअप हो गए। और अच्छी बात क्या है कि हमारी ऑडियंस भी वही है। हमें वो लोग चाहिए ही नहीं अपने प्लेटफॉर्म पे जिनको अपना टाइम ख़राब करना है या जिनको अपनी क्रिएटिविटी किल करना है, हमें वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जैसा हमने हमारा प्लेटफॉर्म बनाया वैसा हमारा यूज़र बेस भी बनता जा रहा है। और अच्छी बात ये है कि हमारा कंटेंट जो है इन्फोटेनमेंट है, पॉजिटिव कंटेंट है। इस कारण जो लोगों को मिसिंग हो रही थी ना चीज़ें, जैसे आपने बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया का कंटेंट पॉलिटिकल होता है, क्राइम होता है, तो जो वो कंटेंट होता है ना एक्चुअली वो पास्ट होता है सबका, कि जो घटना घट चुकी है वो उसी की रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्टिंग होती है। तो अब जो घट चुकी है उससे तो मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं होनी है। और उसको देखने वाले मुश्किल से अब तो 10 से 15% ही बचे। अब जो 85% ऑडियंस है जिनको कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ जाए, तो उन्हीं को ध्यान में रख के हमने हमारा ये प्लेटफॉर्म बनाया था। और इंदौर अब जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आज कितना बड़ा हो गया, जो मैं पिछले पॉडकास्ट से कर रहा हूँ, तो रियल एस्टेट की ग्रोथ के हिसाब से हम लोग कितना एरिया वाइज बढ़ चुके हैं। अब जो लोग इंदौर आ रहे हैं उनको क्या चाहिए, उनको रोटी, कपड़ा, मकान के बाद जो सबसे बड़ी नीड होगी ना वो होगी इन्फॉर्मेशन की। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी उनको, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनको इंदौर टॉक ऐप पे। इसीलिए हमने उस ऐप का निर्माण किया। और लोगों को लग रहा होगा ये कि यार ये क्या बना डाला, क्यों बना डाला, लेकिन मैं बता दूँ, जैसे फेसबुक कभी किसी ने नहीं सोचा था, इंस्टाग्राम कभी किसी ने नहीं सोचा था, वैसे इंदौर टॉक भी आया है। और ये आया है और ये लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगा जो शायद सोशल मीडिया एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जो नेगेटिविटी सोशल मीडिया दे रहा है, सोशल मीडिया नहीं दे रहा है, जो कंटेंट उस पर अपलोड हो रहा है वो दे रहा है। तो भाई वो तो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें कंट्रोल रखना है। तो हमें अच्छा कंटेंट दिखाना है, तो हमने हमारा अलग प्लेटफॉर्म बना लिया। हाँ, उसमें एक चीज़ और ये हो रही थी कि एल्गोरिथम क्यों डिसाइड करेगा कि यार आपका कंटेंट अच्छा है कि बुरा है। लेट द यूजर्स डिसाइड, लेट द फॉलोअर डिसाइड। वो हमें मिल नहीं रही। कंटेंट की रीच फालतू कंटेंट पे ज़्यादा आती है, तो फिर नीड लगी हमने और हमारा वो प्लेटफॉर्म बना लिया। और अब उसी को 2025 में हम इंटेंसीफाई करने वाले हैं। और हमारे इस साल का टारगेट है कि लगभग 5000 तो अभी हो चुके हैं। अब उन 5000 को हम लोग 5 लाख कर देंगे इस साल में, कि हमारे 5 लाख रजिस्टर्ड यूज़र्स होंगे। और खुशी की बात यह है कि इतना बड़ा यूज़र बेस इंदौर में किसी भी मीडिया हाउस के पास नहीं है। और ये हम करके बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो जो सोचा है वो आज तक किया है। और सोचने के लिए नहीं सोचते हम लोग करने के लिए सोचते हैं। एक चीज़ और देखते हैं हम कि हम चीज़ें देखते हैं कि यूज़र हर चीज़ अपनी पसंद की चीज़ें करता है। चाहे वो अगर उसको देखना हो कंटेंट तो वो OTT पे अपनी पसंद का कंटेंट देखता है। गूगल पे कुछ एक्टिविटी या बिजनेस से सर्च करना है तो अपनी पसंद से कीवर्ड से सर्च करता है। यूट्यूब पे वीडियोस अपनी पसंद के दिखता है। बट अब बात की जाए ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो वो यूज़र को जो दिखाया जाता है शायद वो कंटेंट देखता है और वो देखना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि आजकल कंटेंट इतना अपलोड हो रहा है। और जब वो शायद अभी भी ऐसा भी हो गया है कि हम अगर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और अननेसेसरी का ऐसा वल्गर कंटेंट आ जाता है जो हम साथ में कलेक्टिवली देख भी नहीं पाते। तो कंटेंट ही इतना अपलोड हो रहा है। और वही एक डिफरेंस है जो शायद इंदौर टॉक को एक सोशल मीडिया से अलग बनाती है। मैं बोलूँगा वो आप कंटेंट की बात कर रहे हो, कंटेंट नहीं, वो कंटेंट में नो डाउट जो अच्छा बना रहे हैं उनके लिए तो कंटेंट वर्ड ही यूज़ करूँगा। वो कचरा अपलोड हो रहा है, वो कंटेंट थोड़ी अपलोड हो रहा है, वो कचरा अपलोड हो रहा है।
जो कंटेंट बना रहे हैं मैं उनको छोड़ रहा हूँ हाँ कि वो वाकई जेन्युइन कंटेंट है, लेकिन 100% में से आप बोलोगे तो 30% कंटेंट है, वो 70% कचरा है। वो व्यूवरशिप के लिए नहीं बनाते, वो एक्चुअल में किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाते हैं या किसी के अच्छे के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं जो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे करते हैं। अब अच्छा एक हो क्या रहा है, लेकिन वो जो 70% कचरा है ना, हाँ। वो कचरा भी आपकी फीड में तो आएगा ही। आएगा ही। उसके लिए आपके पास कोई चेक नहीं है। जैसे मैं अभी किसी को बता रहा था कि आप एक तो सोशल मीडिया पे जब या फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्यों जाते हो, तो बोले नहीं पता। मतलब आप टीवी पे कोई न्यूज़ चैनल देखते हो तो न्यूज़ चैनल पे ही जाते होगे, ऐसा तो नहीं है कि न्यूज़ देखना है तो मूवी चैनल पे चले जाते होगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो मतलब आप सोशल मीडिया पे क्यों जा रहे हो फिर? सोशल मीडिया पे अब तो आपके दोस्तों के भी अपडेट आपको नहीं दिखते हैं, मतलब आपको दिखता है सजेस्टेड कंटेंट, आपको दिखता है एडवर्टीजमेंट, या तो वो कंटेंट जिसके लिए आप सोशल मीडिया पे आए ही नहीं थे। तो सोशल मीडिया पे पहले तो गए क्यों, और गए तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इंदौर की ये नई फूड आउटलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी या ये नया मिलेगा, तो वो कितने पोस्ट के बाद मिलेगा आपको नहीं पता है कि 100 पोस्ट के बाद मिलेगा, 10 पोस्ट के बाद मिलेगा, 20 के बाद मिलेगा, आपको पता ही नहीं है। नहीं पता। तो एक्चुअली में आप सोशल मीडिया पे आप वो देख रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है, और वेयरएज अदर मीडिया में क्या होता है कि आप वही देखते हो जो आपको देखना है। हाँ। चाहे रेडियो की बात करें तो आप गाने वही सुनते हो जो आपको सुनना है, या रेडियो चैनल वही सुनता है देखते हो जो सुनना है। टीवी में भी सेम है, लेकिन सोशल मीडिया में अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। बट अपने एप्लीकेशन का एडवांटेज ही यूजर्स के लिए यही है कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फीड्स डिसाइडेड है और वो फीड के अकॉर्डिंग वो कंटेंट कंज्यूम कर सकता है। मैंने बोला ना कि हम लोग सॉल्यूशंस पे काम करने निकले, और फिर मैं वही बता रहा हूँ कि अब 25-30 सालों का एक्सपीरियंस लिया है, तो हम लोग थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं। हम लोगों का उस ऐप से मोटिव है कि लोगों को यूटिलिटी तो मिले, इन्फॉर्मेशन तो मिले, सेम टाइम उनका टाइम भी बचे। कि अगर किसी को फूड कंटेंट देखना है तो भाई वो फूड एंड मोर एंड फीड में ही जाके सीधे देख लेना, उसको क्यों वेट करना पड़ रहा है कि एक कॉमन फीड में सारा कंटेंट आएगा। अगर उसे सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सिटी इन्फो में जाके देख ले, अगर उसे रियलिटी की चीज़ें चाहिए तो वो रियलिटी में जाके देख लें। और अच्छा अच्छी बात ये है कि हर एक फीड में हम अपना खुद का बनाया हुआ कंटेंट भी अपलोड कर रहे हैं, वेरे जो शहर में नया हो रहा है वो भी उसी में जा रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। और वो ऐप को तो मैं बोलूँगा वो एक मामूली ऐप नहीं है, वो पावर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड ऐप है। और मुझे नहीं पता ऐसी कोई ऐप अभी तक बनी भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज हम हमारे जितने भी इवेंट्स कर रहे हैं, आज हम जितने भी हमारे प्रमोशंस कर रहे हैं, उसी ऐप पे वो प्रमोट भी हो रहे हैं, उसी ऐप से उनकी टिकट बुकिंग भी हो रही है, और उसी ऐप से किसी को कुछ सर्च करना है तो उन्हें वो भी मिल रहा है। तो ये हमने कुछ अमेजिंग क्रिएट किया है। लोगों को ठीक है समझ आएगा या नहीं आएगा उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको आएगा उन 5000, आज जी मैंने सुबह काउंट देखा था 5045 यूज़र्स हो चुके हैं। तो 5045 को अगर 3 महीने में समझ में आ गया बिना किसी प्रमोशन के, तो वो अब ये इंदौरियों के हाथ में है, और ये इंदौरी ही बताएंगे। जैसे इंदौर टॉक को भी इतने जो लाखों फॉलोअर्स आज हुए, हमने कभी एड्स नहीं रन करे, हमने कभी भी किसी को बोला नहीं इंदौर टॉक को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करो। आज हमारे 8 लाख 10 लाख फॉलोअर्स हो गए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सबको मिला के। तो ये हमारा काम है, और सेम काम हम अपनी ऐप पे भी करने वाले हैं।